कि जो कुयोगी हैं, सचमुच में जिनके जीवन में दिव्य दृष्टि नहीं है, ज्ञान चक्षु से विहीन हैं, केवल आसन आदि तक जिनका योग अभी सीमित है, भेददर्शी हैं, वे तो आपको भी भेददर्शी ही समझेंगे। लेकिन भेद दृष्टि के वशीभूत जो उत्तम योगी नहीं, कुयोगी हैं, आपके वास्तविक स्वरूप को समझ ही नहीं पाते। नमस्कार का अर्थ क्या होता है? बड़ी विकट बात। नमस्कार का अर्थ होता है देहेंद्रिय प्राणांतःकरण सहित अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। आप परमहंस हैं, अत्यंत शुद्ध हैं। उदाहरण मैंने 15 मिनट पहले दे दिया। अलिप्तता 2 प्रकार की होती है। सांख्य शास्त्र के अनुसार पद्मपत्रमिवाम्भसा, वेदांत शास्त्र के अनुसार मरुजलवत। मरुजलवत क्या हुआ? मरुस्थल में प्रतीत जो जल राशि है उससे मरु अलिप्त है या नहीं? वो मरु को पंकिल करने में समर्थ है क्या? नहीं। एक बार कोई एक देवता हैं भारत में, उनका नाम है लालू यादव। वो मुख्यमंत्री थे। तो एक मोहल्ले से कोई भाजपाई विधायक हो गए थे चुनाव में जीतकर। उस मोहल्ले के व्यक्ति रोने आए कि साहब मुख्यमंत्री जी, हमारे मोहल्ले कितनी उपेक्षा है, कभी सफाई कर्मी आते नहीं। लालू जी ने कहा, आपके मोहल्ले में कमल तो तब खिलेंगे जब पंख रहेगा, दुर्गंधी रहेगी, कीचड़ रहेंगे। आपको अपने मोहल्ले की सफाई चाहिए तो हमारा चिन्ह स्वीकार कीजिए, नहीं तो क्या बुरा है। सफाई कर्मियों को हमारे व्यक्तियों के द्वारा निर्देश है कि उस मोहल्ले वालों ने हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया। कमल खिलता रहे। कमल तभी खिलेगा जब पंख रहेगा, कीचड़ सब जगह दुर्गंधी। आपको बेचैनी क्यों? बेचारा मुंह बना के चले गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि जो कुयोगी हैं, सचमुच में जिनके जीवन में दिव्य दृष्टि नहीं है, ज्ञान चक्षु से विहीन हैं, केवल आसन आदि तक जिनका योग अभी सीमित है, भेददर्शी हैं, वे तो आपको भी भेददर्शी ही समझेंगे। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि आप सकल भेद के अधिष्ठान स्वरूप हैं, क्योंकि आप जगत के विवर्तोपादान कारण हैं। ये सब श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। नमस्तुभ्यं भगवते सकल जगत स्थिति लयोदयेशाय दुरवसितात्मगतये कुयोगिनां भिदा परमहंसाय। भेद दृष्टि के वशीभूत जो उत्तम योगी नहीं, कुयोगी हैं, आपके वास्तविक स्वरूप को समझ ही नहीं पाते। आप तो परम शुद्ध हैं। प्रकृति और प्राकृत प्रपंच से सर्वथा अछूते असंग हैं। आपको नमस्कार है। नमस्तुभ्यम, आपके लिए नमस्कार। नमस्कार का अर्थ क्या होता है? बड़ी विकट बात। नमस्कार का अर्थ होता है देहेंद्रिय प्राणांतःकरण सहित अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। देहेंद्रिय प्राणांतःकरण सहित जीव अपने आप को नमस्य के सामने समर्पित कर दे।
इसका नाम नमस्कार होता है। इससे उसको घाटा होगा या लाभ? लोग समझते हैं हम किसी को हाथ जोड़ेंगे, मानो जिसको हाथ जोड़ रहे हैं उस पर उपकार कर रहे हैं। एक नाहर सिंह नामक थे, राज परिवार के व्यक्ति, जमींदार। दैवयोग से युवावस्था में ही उनकी पत्नी चल बसी तो पुजोरिया बाजी महाराज के आश्रय में रहने लगे, घर द्वार छोड़कर वृंदावन में रहने लगे। पुजोरिया बाजी से संपर्क उनका पहले ही हो गया था। बाद में उन्होंने मुझको बताया बाबा ने कैसा उल्टा मंत्र दे दिया था जिसके जपने से विवाह के बाद पत्नी का वियोग होना ही था। लेकिन बाबा पर चिढ़े नहीं, नाराज नहीं हुए। महाराज पहले तो बहुत बुरा लगा, मेरी पत्नी बड़ी सुंदरी थी, ये थी वो थी, लेकिन बाद में पता चला कि बाबा ने तो हमको परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग ही प्रशस्त कर दिया। कभी कभी वो मेरे पास आ जाते थे, केवल एक मकान का अंतर था, बीच में दीवार थी। बीच में एक गाथा सुना जाते, महाराज मेरा सिर सब जगह नहीं झुकता है, आपको मैं प्रणाम करता हूँ या स्वामी अखंडानंद महाराज को प्रणाम करता हूँ या उनको प्रणाम करता हूँ या आपको, हर जगह मेरा सिर नहीं झुकता। साल में 2 बार 4 बार आते होंगे तो 4 बार ये बात कही होगी, हमको चारों बार की बात याद। तो हमने सोचा कि कुछ अब इनको कह ही देना चाहिए। हमने कहा कि आप यह कहना चाहते हैं ठाकुर साहब कि आपको प्रणाम करके मानो आपको मैं तार रहा हूँ। आपको ये नहीं मालूम है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा करने वाला जिसके पे श्रद्धा करता उसको तारता है या अपने तरने का मार्ग प्रशस्त करता है। मैं बाबा बहुत सोच समझ कर हुआ हूँ। कोई प्रणाम करे इसके लिए बाबा नहीं हुआ हूँ, कोई गाली दे तो लड़ने लगूँ इसके लिए बाबा नहीं हुआ हूँ। बिरला मंदिर है दिल्ली में, उसके पीछे पहले जैसा हमारे सामने दृश्य अब वैसा है या नहीं, लगभग हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। 3 किलोमीटर का पीछे जंगल का रास्ता था, वो कोई प्रसिद्ध नहीं। उसके बाद गुड़गांव की ओर, इधर हरियाणा की ओर रास्ता था जंगल से। मैं ढूंढते ढूंढते वो जंगल में चला गया। छोटा छोटा कहीं कहीं पार्क भी बना दिया था माली ने, सरकारी। वहाँ कोई व्यक्ति नहीं होते थे, घर वाले पहचान न पावे ये कहाँ रहता है। 2-3 घंटे जाकर वहाँ ध्यान करता। एक दिन बहुत आह्लाद हुआ, समय पर्याप्त हो गया था, विद्यालय में नाम भी लिखा दिया गया था। तब की घटना। मन ने कहा चलो, कहाँ चलूँ, जहाँ ले चलूँ। अब वो योग आ गया। हमने कहा देखो, कभी घी चुपड़ी रोटी की इच्छा तो नहीं होगी तुम्हें, व्यक्तिगत संवाद। वहाँ कोई मन ने मानो का ना, कोई वस्त्र नहीं देगा तो वस्त्र की इच्छा तो नहीं होगी, मन ने कहा ना। कोई मारेगा तो क्रोध तो नहीं होगा तो ना। कोई माला पहनावेगा तो प्रसन्नता तो नहीं होगी ना। कभी ऐसा तो नहीं सोचोगे कि तिबिया कॉलेज का में रहता था, बहुत ऊंचे विद्यालय का साइंस का विद्यार्थी था, DCM हायर सेकेंडरी स्कूल का। बहुत बाबा होने पर दुख मिला, सर्दी गर्मी वर्षा अपमान। इससे तो अच्छा था घर में ही होते। बाबाओं ने भी बड़े बड़े विकट बाबाओं से पाला पड़ा। मन ने कहा कुछ भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं बुलाना दूंगा या सोचूंगा कि इससे अच्छा तो घर ही था। हमने कहा चलो। बस अब निकर पहने थे शायद,
यहाँ वो क्या होता खाकी के स्कूल वाला ड्रेस पेंट, ऊपर एक सामान्य वस्त्र। अब जो देखे युवक, चोटी भी थी, पागल समझ के ढेला मारे, भोजन भी कहाँ जाए, जब ढेला मारे तो भोजन किससे मांगेंगे। वर्ण व्यवस्था को मानता भी था। कोई समझे कि ये अवश्य गुप्तचर है। होते होते आगरा पहुंचा। यहाँ सब गुड़गांव होते हुए भगते भगते आगरा पहुंचा। अब क्या किया, वो खाकी पेंट को फाड़ के ताजमहल के पास जो वहाँ क्या है यमुना जी हैं, एक हिस्सा बनाया कमर में बांधने के लिए, एक हिस्सा उसी की लंगोटी बना ली खाकी, बाकी यमुना जी के किनारे सौंप दिया कि आपको ये बेस सौंपता हूँ। जो एक बूसट जैसा कपड़ा पहना था वहीं भी छोड़ दिया। उन दिनों शरीर 19 साल का रहा होगा मान लो। अब बिल्कुल पागल लोगों को लगेंगे या नहीं। पूरा शरीर नंग धरंग, केवल एक वो लंगोटी और कुछ नहीं, न लोटा न डोर न कुछ। सब जगह पागल आ गया, पागल आ गया, पागल आ गया। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि फिर मन से हम पूछें बुरा तो नहीं लग रहा है, गाली मिल रही है, कोई ढेले फेंक रहे हैं, भूखे हो 2 दिन के 3 दिन के। मन ने कहा ना, चल पड़ा तो चल पड़ा। इसका अर्थ क्या है, इस मार्ग पर चलने के लिए बहुत धैर्य चाहिए। क्या अब तो घर छोड़ते हैं तो देखते हैं कुछ, क्या एक महात्मा थे विभागाध्यक्ष संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में, वेदांत विभाग के ब्रह्मचारी रहे होंगे और थे ही। उन्होंने कहा मुझसे, एक दिन में कम से कम उतनी तो रकम मिले ना जितना 1 महीना में वेतन मिलता था। तब वो संतुष्ट हो जाते थे। 1 महीने में विभागाध्यक्ष होने के कारण जितना वेतन मिलता था, तो सन्यासी होने पर उतना तो कम से कम रोज मिलना चाहिए ना स्वामी जी। हमने कहा बिल्कुल आपको मिलना ही चाहिए, ऊंचे पद पर हैं। क्या अर्थ हुआ, अर्थ ये हुआ कि इस मार्ग पर चल पड़े तो चल पड़े, और दृष्टि इतनी परिमार्जित हो कि वास्तव में भगवान जो हैं वे समस्त जगत के अधिष्ठानात्मक उपादान हैं। प्रकृति भी उनकी शक्ति मात्र है। माया शक्ति की चमत्कृति क्या है, अपनी विद्यमानता से अपने आश्रय को सद्बुद्धि न होने दे। अपने कोटि कोटि कार्यों को लेकर भी शक्तिमान को सद्बुद्धि न होने दे। पंचदशी के अनुसार बोल रहा हूँ। मिट्टी में जो स्निग्धता नाम की शक्ति होती है, वो मिट्टी को सद्बुद्धि नहीं कर पाती। घटादि कार्यों को लेकर भी मिट्टी सद्बुद्धि नहीं हो पाती। हे प्रभु, आप ऐसे हैं कि अपनी माया नाम की शक्ति को लेकर या मायिक प्रपंच को लेकर भी सद्बुद्धि नहीं होते। फिर भी जो आपको भेददर्शी और भिन्न भिन्न समझते हैं वो कुयोगी हैं।